सुनहरे मंदिर से बाहर आने के बाद सबके चेहरे पर चमक थी। क्यूट छोटा भारतीय लड़का साराश बोला, वाह, अब तो लगता है हम जादुई दुनिया में पहुंच गए हैं। क्यूट छोटी लड़की जॉय मुस्कुराई, और मुझे लग रहा है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। बंदर बोला, हाँ, जब तक मुझे केला पहाड़ नहीं मिलेगा कहानी अधूरी है। सब हंस पड़े। अचानक आसमान से इंद्रधनुष की एक किरण नीचे गिरी। हवा में एक आवाज गूंजी, सच्चे दिल वालों, स्वागत है इंद्रधनुषी पहाड़ में। चारों ओर रंग बिखर गए और उनके सामने एक चमचमाता पहाड़ उभर आया। लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी और बैंगनी जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। हाथी ने कहा, ये तो किसी सपने जैसा है। कुत्ता बोला, सपना नहीं, हड्डी वाला जन्नत है। बंदर उछलते हुए बोला, देखो, पहाड़ पर केले उड़ रहे हैं। सच में केले, आम और सेब हवा में नाच रहे थे। साराश बोला, चलिए देखते हैं ये पहाड़ हमें कहाँ ले जाता है। जॉय बोली, लेकिन सावधानी से, क्योंकि हर जादू में एक रहस्य छिपा होता है। सब ऊपर चढ़ने लगे। पहाड़ की मिट्टी चमक रही थी और हर कदम पर रंग बदलता था। बंदर बोला, अब तो मेरे पैर भी पेंटिंग बन गए हैं। कुत्ता बोला, तेरे पैर नहीं, पूरा बंदर ही इंद्रधनुष बन गया है। ऊपर पहुंचते ही एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, जो हंसते हुए डर का सामना करेगा वही असली रक्षक बनेगा। तभी दरवाजे से एक अजीब आवाज आई, कौन है वहां? सब सिहर गए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक बड़ा रंग बिरंगा दानव निकला। उसके सिर पर फूलों का मुकुट और चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान थी। दानव बोला, मैं हूं रंगराज, इस पहाड़ का रक्षक। साराश ने हिम्मत से कहा, हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। दानव मुस्कराया, दोस्त? फिर तो परीक्षा होगी। जॉय ने कहा, कौन सी परीक्षा? दानव बोला, 3 परीक्षाएं पास करोगे तो इंद्रधनुष का रहस्य जान पाओगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, चुनौती स्वीकार है। दानव ने जादू से जमीन पर हाथ मारा और सबके नीचे एक झील बन गई, जिसका पानी हर बार किसी को देख हंसता था। बंदर झांक कर बोला, ओह, ये झील मुझ पर हंस क्यों रही है? कुत्ता बोला, क्योंकि तूने केले से मूंछ बनाई है। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। जॉय ने कहा, इस झील का मतलब है, जो खुद पर हंस सके वही सच्चा निडर होता है। झील की हंसी धीरे धीरे संगीत में बदल गई और पहला रास्ता खुल गया। दानव बोला, अब दूसरी परीक्षा, सच्चाई की हवा। अचानक एक तेज हवा चली। वो आवाज करती बोली, किसी ने कभी झूठ बोला है क्या? सब चुप। बंदर धीरे धीरे बोला, मैंने कहा था कि मैंने केला नहीं खाया, जबकि मैंने 2 खा लिए थे। हवा हंस पड़ी और बोली, ईमानदारी ही सच्ची ताकत है। हवा शांत हुई और दूसरा रास्ता खुल गया। दानव ने मुस्कुराकर कहा, अब आखिरी परीक्षा। सामने एक विशाल चट्टान गिर गई और साराश उसके नीचे फंस गया। सब घबरा गए। बंदर ने तुरंत रस्सी पकड़ी, कुत्ते ने उसे खींचा और हाथी ने सूंड लगाई। जॉय बोली, हम सब साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। सबने मिलकर जोर लगाया। 1, 2, 3। धक्का। चट्टान हट गई, साराश बाहर आ गया। दानव ताली बजाकर बोला, वाह, यही तो सच्ची मित्रता है। सारे पहाड़ पर रोशनी फैल गई। इंद्रधनुष का सारा रंग उनके चारों ओर घूमने लगा। आसमान से सुनहरी बूंदें बरसने लगीं। हर बूंद हंसी, संगीत और चमक में बदल रही थी। दानव बोला, अब तुम सब सच्चे रक्षक हो।
जहां भी जाओगे वहां खुशी और रंग फैलेंगे। सारांश बोला, लेकिन हम तो बस बच्चे हैं। दानव मुस्कराया, और सच्चे दिल वाले बच्चे सबसे बड़े नायक होते हैं। दानव गायब हो गया और इंद्रधनुष का पहाड़ एक सुंदर मैदान में बदल गया, जहां फूल, फल और पेड़ सब नाचने लगे। बंदर बोला, अब मैं केले का डांस सिखाऊंगा। कुत्ता बोला, और मैं भौंक भौंक म्यूजिक बनाऊंगा। हाथी बोला, तो मैं सूंड गिटार बजाऊंगा। सारांश और जॉय ने हंसते हुए कहा, और हम दोनों इस खुशी के राजा और रानी। सबने नाचते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां अब एक नया इंद्रधनुष चमक रहा था, जिसके रंगों में उनके नाम लिखे थे। मोरल: सच्ची हंसी, सच्चाई और मित्रता, यही जीवन के 3 असली रंग हैं। जो इन्हें अपनाता है उसका हर दिन इंद्रधनुष बन जाता है।